हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सफला एकादशी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी कि इस दिन व्रत कौन सी तारीख को रखा जाएगा और इस व्रत की कथा भी जरूर सुनाऊंगी। शास्त्रों के अनुसार पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी और पौष कृष्ण एकादशी के नाम से जानी जाती है। क्योंकि ये पौष का महीना है ना, इस महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसे पौष कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो लोग अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत पालन करते हुए भगवान विष्णु जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि साल 2021 में सफला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है इसे सफला एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं सफल होती हैं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक इनकी आराधना करनी चाहिए और व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, व्रत कथा पढ़े बगैर आपका जो व्रत है वो अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सफला एकादशी का जो व्रत है वो पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस बार ये 9 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। पद्म पुराण में सफला एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि सफला एकादशी के व्रत के जो देवता हैं वो श्री नारायण हैं। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है और रात्रि में जागरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है और श्री हरि के अवतार और उनकी लीला कथाओं का पाठ करता है तो उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं और जीवन का सुख प्राप्त करते हुए वे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में सफला एकादशी 9 जनवरी शनिवार के दिन है। वैसे तो एकादशी 8 जनवरी रात 9:40 पर शुरू हो जाएगी और 9 जनवरी शाम के 7:17 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। यानी कि जो व्रत है वो 9 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 10 जनवरी प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:21 तक है। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम से व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हुए
घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, धूप दीप, सुपारी, नारियल ये चीज़ें अर्पित करें। आज के दिन शाम को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें और आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत संपन्न करें। अब मैं सफला एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। सफला एकादशी व्रत की कथा काफ़ी प्रचलित है। चंपावती नगर में राजा महिष्मान राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनका बड़ा बेटा लुम्पक महापापी था। उसके कुकर्मों से तंग आकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया था। अब लुम्पक चोरी चकारी, लूट खसोट करके अपना गुजारा करने लगा। लेकिन एक दिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के डर से उसे छोड़ भी दिया। कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा बरसती है तो वह कुकर्मी को भी सत्कर्मी बनने का मौका देते हैं। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। एक दिन अनजाने में ही लुम्पक से सफला एकादशी का उपवास रखा गया। दरअसल दशमी की रात लुम्पक सर्दी में ठिठुरता रहा और बेहोश हो गया। अगले दिन दोपहर बाद उसे होश आया। शाम को जब वो वन से फल इत्यादि तोड़ कर लाया तब तक सूर्यास्त हो चुका था। लेकिन नित जीवों की हत्या कर मांसाहार करने वाला लुम्पक फलों से कहाँ संतुष्ट होने वाला था। उसने फलों को खाया ही नहीं और पीपल के जिस पेड़ के नीचे वो रहता था उसी को समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे फलाहार ग्रहण करें। भूख के मारे वह रात भर जागता रहा। इस तरह अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया। इस तरह भगवान प्रसन्न हुए और उसे राज्य और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद लुम्पक एक अच्छे इंसान के रूप में पिता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत बताया। पिता ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और भक्ति में लीन हुए, भक्ति करने लगे। लुम्पक ने भी 15 साल तक राज किया और उसके बाद अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो गया। ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, अब मैं आपको सफला एकादशी व्रत के नियम बता रही हूँ। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर निर्जल उपवास रखना चाहिए और व्रत के दिन पूजा स्थल के साथ साथ घर में शुद्धता और स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन और बासी भोजन का सेवन भूल कर भी ना करें। वैसे तो जो व्रत रखते हैं उन्हें तो फलाहार व्रत रखना चाहिए, लेकिन जो व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और सफला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा देकर पारण करना जरूर पारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी को कटु वचन नहीं कहने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह
व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी का व्रत रखें। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।